नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर समस्या का समाधान है। सब्र करो, धैर्य रखो और दिक्कतों के सामने कभी हार मत मान लेना, प्रयास करते रहना, निश्चित ही जीवन सफल होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब्र करो और इंतजार करो, सफलता मिलेगी। इसे हम एक मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि एक नगर में एक संत रहा करते थे। वे बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव के थे। वे गुरुकुल में रोज अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे, जो जीवन में बहुत उपयोगी हुआ करती है। एक दिन की बात है कि रोज की तरह बहुत सारे शिष्य उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैठे थे। संत के पास में एक रस्सी पड़ी थी। उन्होंने उस रस्सी को अपने हाथ में लेकर अपनी बात करना प्रारंभ की और बात करते करते रस्सी में गांठें लगाने लगे। सभी शिष्य सोच में पड़ गए कि संत अब आगे क्या करने वाले हैं। तभी संत ने सभी से एक प्रश्न पूछा कि मैंने इस रस्सी में 2 गांठें लगा दी हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठें लगाने से पूर्व थी? एक शिष्य ने इसका जवाब देते हुए कहा कि गुरुजी, इस प्रश्न का जवाब देना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। शिष्य ने आगे कहा कि एक तरीके से देखा जाए तो ये वही रस्सी है, इस रस्सी में कोई बदलाव नहीं आया है, किंतु दूसरे तरीके से देखें तो अब इसमें 2 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी। हम इस रस्सी को बदला हुआ भी कह सकते हैं। ध्यान से सोचें तो बाहर से देखने में रस्सी बदली हुई है, पर अंदर से तो यह वही रस्सी है जो पहले थी। संत ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, अब मैं इन दोनों गांठों को खोल देता हूँ। इतना बोलकर संत रस्सी के दोनों सिरों को हाथ में पकड़कर एक दूसरे से दूर खींचने लगे। उन्होंने फिर एक बार उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, इस तरह इन्हें खींचने से क्या मैं इन दोनों गांठों को खोल पाऊंगा? शिष्य ने कहा, जी नहीं, ऐसा करने से तो ये गांठें और भी कस जाएंगी और इन्हें खोलना मुश्किल हो जाएगा। संत ने कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शिष्य ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा ताकि हमें ये पता चले कि इस रस्सी में गांठें कैसे बांधी गई थी। वो जानने के बाद ही हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। संत ने उस शिष्य से कहा, शाबाश, मैं यही सुनना चाहता था। अगर हम किसी समस्या में उलझे हैं तो हमें ये पहले जानना चाहिए कि वास्तव में उस समस्या का मूल कारण क्या है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी समस्या का मूल कारण जाने बिना ही उसका निवारण करना चाहते हैं। वास्तव में समस्या का कारण जानने के बाद ही उसका निवारण कर सकते हैं। संत ने कहा कि लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं, मैं अपना अहंकार कैसे खत्म करूं, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि मुझे क्रोध आता ही क्यों है, मेरे अंदर अहंकार कहां से आया। उन्होंने शिष्यों से ये भी कहा कि जिस तरह रस्सी में गांठें लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता है, वैसे ही मनुष्य में भी कुछ विकार आ जाने से उसके अंदर की अच्छाई कभी खत्म नहीं होती। जैसे हम रस्सी की गांठें खोल सकते हैं, वैसे हम अपनी समस्याएं आसानी से हल भी कर सकते हैं। अगर जीवन है तो समस्याएं भी होंगी और समस्याएं हैं तो समाधान अवश्य ही होगा। हमें अपनी समस्या के कारण को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए और कारण जानने पर हम उसका समाधान भी कर सकते हैं। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में समस्याएं तो आती ही हैं, बस जरूरत है उसके मूल कारण को जानने की और समझने की, तो फिर आप उन समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्याओं का समाधान होगा, सब्र तो करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका जीवन आनंदमय हो, स्वस्थ हो और सफल हो। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को ये वीडियो भेजें ताकि उनके जिंदगी में भी उनको मोटिवेशन मिले, आप सफल हो, आनंदित हो और स्वस्थ हो। शुभकामनाओं के सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार।